राधे राधे दोस्तों। परिवर्तनी एकादशी का यह व्रत बहुत ही फलदायी माना जाता है। इस उपवास को रखने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही पापों का नाश होता है। इस दिन भगवान विष्णु और माता पार्वती लक्ष्मी की पूजा की जाती है। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के वामन अवतार और भगवान गणेश की पूजा का बहुत विधान है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत के प्रभाव से सभी पापों का अंत होता है। दोस्तों, एकादशी व्रत कथा हमें जरूर पढ़नी चाहिए, जिससे विष्णु भगवान की कृपा सदैव हम सभी पर बनी रहेगी। एकादशी कथा इस प्रकार है। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे प्रभु, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा इसकी महिमा कृपा करके हमें बताइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि सभी पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी की महिमा मैं तुमसे कहता हूँ। तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नष्ट होते हैं। इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन वामन रूप की पूजा करता है, उसे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को जरूर करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसे ब्रह्मा विष्णु सहित तीनों लोगों का पूजन का फल प्राप्त होता है। अतः हरिवासर एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री हरि करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। श्री कृष्ण के वचनों को सुनकर युधिष्ठिर जी बोले, हे कृष्ण, आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बाधा और बावन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की? चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने का मनुष्य का क्या कर्तव्य है? इसे आप मुझे विस्तार से बताइए। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा सुनिए। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, यह तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भूलोक में जंगा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह, योग नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा, हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका दिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विलोचन पुत्र बलि से कहने का पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेष नाग के पृष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसीलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान बहुत ही योग्य माना गया है। इसके साथ ही रात्र को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि विधान पूर्वक इस एकादशी का व्रत करता है, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशमान होता है और यश प्राप्त करता है। जो साधक इस कथा को पढ़ता और सुनता है, उसको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है और श्री हरि की कृपा सदैव के लिए प्राप्त होती है।
इस प्रकार श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को परिवर्तनी एकादशी की कथा सुनाई। दोस्तों, अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब अवश्य ही करिएगा, जिससे मुझे आपका प्यार प्राप्त हो। राधे राधे दोस्तों।